नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों का भविष्य 2025 में कैसा रहेगा, उनके भाग्य में मैं कह रहा हूं कि 7 बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उनका भाग्य चमकने वाला है, उनको बेहतर सफलता मिलने वाली है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि पिछले काफी समय से आपने अपने कर्म क्षेत्र में, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर काफी मानसिक प्रताड़ना झेली है। लेकिन मैं अब शुरू करने वाला हूं एक एक करके वो 7 बिंदुओं पे चर्चा करके, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको आगे की राह नजर आएगी। उसकी मैं पहले नंबर से व्याख्या करना चाह रहा हूं। पहला मैं कर्म क्षेत्र की बात करूंगा। कर्म क्षेत्र में निरंतर आपको सफलता मिलने लग जाएगी। जितने भी काम आपके अड़े हुए थे, अटके हुए थे, रुकावट थी, परेशानियां आ रही थी कर्म क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय को लेकर, चाहे जॉब को लेकर या अन्य किसी भी काम को लेकर आपको परेशानियां आ रही थी, तो देखेंगे कि मार्च के बाद जैसे ही शनिदेव अपनी कुंभ राशि से मीन राशि, गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे, उससे आपके कर्म में निरंतरता आ जाएगी, तेजी आ जाएगी। उसी कर्म से आपको लाभ, बेनिफिट मिलना आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार कर्म से आपको फायदा मिलेगा, आपको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दूसरे बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मान सम्मान की हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे मान सम्मान, प्रेस्टीज मिले, लेकिन काफी समय से पीड़ित रहने के कारण आप अपना मान सम्मान बनाना और मान सम्मान चाहना भूल गए थे। अब आपको अपने कर्म क्षेत्र में मान सम्मान मिलने लग जाएगा। अपने कुटुंब में, परिवार में, समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप सफलता अर्जित कर रहे हैं। लगातार आपके पास कार्य है और कार्य की निरंतरता आपके पास है। इस कारण आपका मान सम्मान अपने कर्म क्षेत्र और अपनी भूमि पे भी बनेगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं संतान संबंधी। संतान संबंधी मेरे जितने भी दर्शक संतान चाहते थे, कुंभ लग्न के जातक, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। काफी प्रयत्नों के बावजूद, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने के बावजूद भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही गुरु का गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि पे आएगा और मिथुन से अपनी 9वीं दृष्टि को कुंभ लग्न के जातकों को देखेंगे, तो आपके जीवन में संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान संबंधी जिनके संतान है, संतान की पढ़ाई को लेकर चिंतित थे या संतान के किसी भी जॉब नौकरी को लेकर चिंतित थे, तो आपकी संतान को भी सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार संतान से किसी भी प्रकार को आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय आपको बेहतर रिजल्ट देगा। उसके बाद चौथे नंबर के पॉइंट की बात करेंगे। रिश्तों में जितने भी आपके रिश्ते जो आप लोगों से निराश थे, आप लोगों से दूरी बना चुके थे, आपसे ईर्ष्या करने लगे थे, आपको नहीं चाहते थे, आपसे दूर चले गए थे, वो भी आप आपके निकट आना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको सफलता मिल रही है, आपको इज्जत मान सम्मान दिया जा रहा है, जिससे कि उनको लगेगा कि हम भी जाके उनसे मिले, तो वो रिश्ते भी मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट थी, अपने पिता, भाई, बंधुओं से किसी प्रकार की कोई डिस्प्यूट था, कोई अनबन थी, तो वो भी अब सुलह होगी, जिससे कि अपना समन्वय बनेगा। तो आपको रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। 5वें नंबर के बड़े बदलाव की बात करता हूं। 5वें नंबर का बदलाव है आपको स्वास्थ्य को लेकर। पहले आप अपने कर्म में इतने उलझे हुए थे कि संघर्ष के दिनों में आपको अपने आप को भूलना पड़ा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी केयरमंद नहीं थे। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही बरतने लगे थे, जिससे छोटी मोटी कोई भी डिजीज अगर आपको थी, तो वो भी स्वास्थ्य संबंधी आपको अब रिलीफ मिलेगा, अच्छा फील करेंगे, क्योंकि अब अपने स्वास्थ्य संबंधी आप केयरिंग करने लगे हैं, स्वास्थ्य की परवाह पहले करने लगे हैं। वैसे भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी आपको सुधार देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे फाइनेंस की। छठा बड़ा बदलाव फाइनेंस की बात करेंगे, तो कर्म क्षेत्र में आपकी निरंतरता, आपकी लाभ और सफलता के बाद आपके पास सेविंग बचने लगेगी, क्योंकि सेविंग तो आप करना ही भूल चुके थे। आपके पास लेन देन की बहुत बड़ी समस्या रही पिछले 2 साल से, 2023 और 24 में। अब आपके कर्म का लाभ और अनएक्सपेक्टेड किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति होने से, बीच में थोड़े थोड़े लाभ और कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी होने से, एक की बजाय 2 कर्म या 3 कर्म आपने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे आपके पास अर्जन और अर्जित के मामले यानी कि धन की उपलब्धता सुगमता से हो रही है और आप सेविंग भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपके पास फाइनेंस कंडीशन आपकी मजबूत होगी और आपको फाइनेंस संबंधी अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। उसके बाद 7वें नंबर की बात मैं करता हूं
हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। जब आपके पास खुद का पैसा होगा तो आप अपना घर ले पाएंगे, आपके पास अच्छा कर्म क्षेत्र है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छे संबंध हैं और मार्केट में आपकी वैल्यू अच्छी है और आप उसके बाद अपने घर के बारे में सोचेंगे। तो निश्चित मैं कह रहा हूं, अगस्त के बाद, तारीख नोट कर लीजिए, अगस्त के बाद आपका खुद का घर होगा। आप मकान लेना चाह रहे हैं, मकान निर्माण करना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, जिस भी प्रकार की, जिस क्षमता से आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके पास क्षमता है उसी का अनुरूप आपको घर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कुंभ लग्न के जितने भी जातक हैं 2025 में उनको 7 परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये आप अपना धैर्य और पेशेंस बना के रखिए, सफलता आपके सामने खड़ी है। निरंतर कर्म कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।